Hi friends, welcome back to my channel. I hope all you guys are doing good. All you guys are safe and sound. Uh, Before moving into the today's content, right? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ for such a good response. People are watching. People have started watching my videos. People are commenting. They are reaching out to me for the queries, and I'm more than happy to help them whoever is seeking my assistance actually. So again, thank you so much. And ऐसे response आता रहेगा तो definitely I'll be managing my time to create such contents जो आप लोग के लिए थोड़ा सा informative हो. Okay. तो आज का कंटेंट है कि does TCS rehire its ex employees. आई एम श्योर आप लोगों में से जितने भी लोगों ने थीसिस में काम किया है पहले या जो भी आप लोग थीसिस में काम कर रहे हो, राइट? दिस इज समथिंग जिसका एग्जैक्ट आंसर मिल पाना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज दिस इज नॉट डॉक्यूमेंटेड एनीवेयर. ये बस वर्बल कम्युनिकेशंस होते हैं. ये थीसिस के कहीं भी पॉलिसी में अब ये लिखा हुआ कहीं नहीं है कि दैट दे वोंट बी हायरिंग द एक्स एम्प्लॉयज, राइट? अगर आप एचआर से बात करोगे, है ना? तो एचआर बोलेंगे कि यस कि वो टीसीएस अपने एक्स एम्प्लॉयज को हायर नहीं कर सकते. दैट मीन्स अगर आपने कभी टीसीएस छोड़ दी तो वापस आप टीसीएस पे नहीं आ पाओगे. बट देन अगेन ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड कहीं पे नहीं है. इट्स जस्ट वर्बल कम्युनिकेशन, राइट? कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन के रूप में भी आप इसको नहीं कह सकते. क्योंकि सिचुएशन ना क्लियर नहीं है एक्चुअली. मैंने टीसीएस में क्लोज टू 7 इयर्स काम कर रखा है, राइट? एंड स्टिल आई कुड नॉट फाइंड द एग्जैक्ट आंसर के है क्या. बट देन हाँ, डेफिनेटली जब uh, मैंने रिजाइन किया था टीसीएस में तो एग्जिट इंटरव्यू में मेरे से पूछा गया था कि लाइक वुड यू लाइक टू ज्वाइन टीसीएस अगेन, है ना? यस एंड नो का कॉलम होता है तो उस पर आप अपने हिसाब से टिक कर सकते हो, है ना? और मैंने एक्चुअली मैंने पर्सनली किसी एक्स एम्प्लॉय टीसीएस एम्प्लॉय को वापस ज्वाइन करते नहीं देखा. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. बट देन मैंने सुना है काफी सारे अपने कलीग से दैट उनके कोई जान पहचान वाले ने ज्वाइन किया है एक्चुअली टीसीएस. तो जितना मेरे को एक्सपीरियंस है मुझे लगता है दो तीन केसेस बन सकते हैं, राइट? जिसमें टीसीएस अपने एम्प्लॉयज को हायर करता है एक्चुअली. बट देन हाँ, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है ना? अ, पहला तो केस हो गया अगर आप कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो या तो आपने पहले काम कर रखा है और आप अपने उस टेक्नोलॉजी पे एक्सपर्ट हो. टेक्नोलॉजी इन द सेंस जो अभी के रिसेंट जो क्लाउड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज हो गए, सारे क्लाउड प्लेटफॉर्म वाले टेक्नोलॉजीज है, राइट? एडब्ल्यूएस, एज़्योर वगैरह. डेवऑप्स इज वेरी बूमिंग अगर आपने डेवऑप्स वगैरह पे काम कर रखा है. अ, तो यू हैव वेरी वेरी गुड चांस के अगर कंपनी की रिक्वायरमेंट है और कुछ अर्जेंट रिक्वायरमेंट है और आपने इंटरव्यू दिया और आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया तो दे कैन कंसिडर हायरिंग यू एक्चुअली. क्योंकि उसके अलावा जो पुरानी टेक्नोलॉजीज है जिसपे तो लाइक इट्स वेरी इजी टू फाइंड मल्टीपल पीपल्स, है ना? तो उस पे दे विल डेफिनेटली कंसिडर के कौन वो एम्प्लॉई है जिसने पहले टीसीएस में काम नहीं कर रखा, राइट? लेकिन लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज में एक्सपर्टाइज जिन जिन लोगों को है उनकी उनका मतलब पॉपुलेशन थोड़ा कम होता है, राइट? तो उस कॉन्टेक्स्ट से, है ना? और दूसरा ये भी है कि अगेन इट्स जस्ट वर्बल कम्युनिकेशन के अगर अगर आपका 5 साल हो गया हो टीसीएस छोड़े हुए, राइट? तो देन यू कैन बी कंसीडर्ड, है ना? बट देन अगेन इट डिपेंड्स अपॉन योर मैनेजर. आपके मैनेजर का अप्रूवल चाहिए होता है एंड देन दे कोऑर्डिनेट विद एचआर दैट नहीं, दिस इज अ गाय who had worked with us. This is a good guy. He's sincere in his work. He has expertise in dash technologies, right? और ये सारी चीज़ें उनके प्रोजेक्ट के लिए अभी ज़रूरत है. दे नीड समवन टू सपोर्ट. तो फिर उन सब चीज़ों में इन सब केसेस में यू विल डेफिनेटली बी कंसीडर्ड, है ना? बट देन अगेन ऐसे भी केसेस हुए हैं और ऐसे भी केसेस मैंने खुद भी लाइक सुना है, राइट? के
कि हो सकता है आपको टीसीएस छोड़े हुए 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, आपने इंटरव्यू दिया, आपका टेक्निकल बहुत अच्छा गया, आपने क्लियर कर लिए सारे इंटरव्यूज़, एचआर राउंड वगैरह भी हो गया और लास्ट में ऑफर रिलीज़ करने से पहले दे विल डू अ जेन्युइन बैकग्राउंड चेक, है ना? दे विल चेक देयर डेटाबेसेस और आपका डिटेल मिलता है और देन दे विल कम एंड डिनाई कि नहीं आपने पहले टीसीएस पे जॉइन कर रखा है, देन वी कैन नॉट रिलीज ऑफर। तो ऐसे भी केसेस हैं, तो बस मोटा मोटा ये है कि क्लैरिटी नहीं है, बट देन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अप्लाई मत करो, राइट? आप अप्लाई करो, यू नेवर नो, राइट? बट देन हाँ, ये तो पक्का है कि टीसीएस इज अ गुड कंपनी टू वर्क ऑन, राइट? बट देन टीसीएस पे ज्वाइन करना, कब करना, ये भी लाइक बहुत ही क्रिटिकल है। अम, मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि आप टीसीएस अपने अर्ली करियर्स में ज्वाइन मत करो, बिकॉज़ आपको पता है ये स्टार्टिंग पैकेज कम देती है और फिर इनका एनुअल अप्रेज़ल भी नॉर्मल सा है, जिससे कुछ ज़्यादा कुछ फ़ायदा होगा नहीं आप लोगों को, है ना? तो टीसीएस अगर आप आपने अपने लाइफ़ में थोड़ा-सा स्टेबिलिटी गेन कर लिया, राइट? उसके बाद टीसीएस इज़ अ वेरी गुड कंपनी। जॉइन टीसीएस आफ्टर यू हैव लाइक 8 प्लस और 10 प्लस इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तब आपका लाइक सीटीसी ऑफर्ड भी अच्छा होगा, देन यू कैन कंसिडर जॉइनिंग इट, राइट? और उसके बाद तो सही होगा एक्चुअली। अर्ली स्टेजेस में टीसीएस ज्वाइन करना इज नॉट अ गुड ऑप्शन, बिकॉज बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी कि अगर आपने एक बारी छोड़ दी, राइट, तो फिर आप वापस नहीं आ पाओगे, या आप आ भी पाओगे बट क्लैरिटी नहीं है कुछ भी, है ना, एज ऑफ नाउ। और इसके अलावा अब मैं ये आपको एक्चुअली बताना चाहता हूँ कि क्यों टीसीएस ने ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया, राइट? कि लेट्स नॉट रीहायर आवर एम्प्लॉयज, बिकॉज अब अगेन नॉट डॉक्यूमेंटेड एनीवेयर, है ना? इट्स जस्ट के मैंने काफ़ी सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं, राइट? काफ़ी सारे इनपुट्स वगैरह मैंने लिए हैं लोगों से, काफ़ी आर्टिकल्स भी गो थ्रू करे हैं, तो उससे एक्चुअली कुछ थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग मिलता है। और अंडरस्टैंडिंग ये है कि मैं आपको एक छोटा छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। लेट्स सपोज दो बंदा है, राइट? वन दोनों ने 5 लाख एलपीए पे अपना टीसीएस ज्वाइन करा है, राइट? एंड उसमें से एक ने 2 साल के बाद टीसीएस छोड़ दी, he got an offer from the other company, XYZ company, and he got a, let's say, hike of 50%, right? तो उसने दूसरा कंपनी ज्वाइन कर लिया और उसका पैकेज हो गया लाइक 7.5, है ना? और जो दूसरा बंदा है उसका लगा लो लाइक 2 साल में कितना ही हो जाएगा, 5-6% का इंक्रीमेंट हो गया, तो आप लगा लो मोटा मोटा ही स्टिल ऑन लाइक 5.5, उसका पैकेज उतना ही होगा, ताकि जबकि दूसरे वाले का पैकेज हो गया लाइक 7.5, राइट, इन 2 ईयर्स, है ना? और लेट्स से इसका बटीसिस में भी थोड़ा अप्रोचल हुआ, तब लगा लीजिए 8 लाख हो गया, राइट? अब वो बंदा फिर वापस स्विच करना चाह रहा है आफ्टर 2 ईयर्स, या लगा लीजिए आफ्टर 3 ईयर्स, वो फिर वापस आएगा टीसीएस में, है ना? एंड अगेन एटलीस्ट कम से कम 30% तो कहीं नहीं गया, राइट? ही कह रहा 30% आएगा, राइट? तो मोटा मोटा आप लगा लो उसका पैकेज, मैं मैं एग्जैक्ट तो अब कैलकुलेट नहीं करूंगा, पर तब लगा लो इट वुड बी डेफिनेटली लाइक 10, है ना? जबकि दूसरे बंदे का जो स्टिल टीसीएस में है, राइट, दैट गाय हु इज स्टिल लॉयल टू द कंपनी फॉर द पास्ट 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, उसका पैकेज ज्यादा से ज्यादा होगा 6.5 और 7, राइट? जबकि उसी के साथ जिसने ज्वाइन करा है इज अबव 10, है ना? तो इस तरीके से आप देखोगे तो जो बंदा अपने कंपनी के लिए लॉयल है, राइट, उसका तो घाटा है ना? तो ये एक फैक्टर था। और दूसरा एक्सप्लेनेशंस ये भी मिलता है एक्चुअली कि लोग ऐसे करते हैं कि एक बारी ज्वाइन कर लिया, टीसीएस ज्वाइन करा, 2 साल रहे, 1 साल रहे और स्विच होके दूसरी कंपनी पे चले गए, है ना? और फिर अ, वापस आने का मूड बनाया, अपने मैनेजर को कॉल करा कि सर, मगर मतलब आई एम लुकिंग फॉर अ चेंज, अगर आपके पास ओपनिंग है, मैंने आप लोगों से काम कर रखा है, अगर मतलब बेसिकली ये कि अगर आपका अपने मैनेजर के साथ गुड रैपो है, राइट, तो अगर और आपके मैनेजर के पास ओपनिंग है कोई, तो he'll कंसीडर यू, है ना? तो अब उसमें कितने सारे केसेस लोग बोलते हैं कैसे हुआ था एक्चुअली कि आप अपने मैनेजर को बोलोगे कि सर मेरे को इतना हाइक, या मेरे को इतना हाइक मिल रहा है, आप मेरे में वो ले लो, आई विल गिव यू लाइक लेट्स सपोज किसी को
3 लाख का हाइक मिल रहा है, राइट? तो अपने मैनेजर को बोलेगा, सर आप मेरे से 1 लाख रुपए ले लीजिए और कंसीडर मी, है ना? या तो इस तरीके से भी होता था एक्चुअली। तो यही सारी चीज़ें हैं आई थिंक जो एक्चुअली आर्टिकल में लिखा हुआ है, लाइक कि इन सब चीज़ों के कारण टीसीएस ने अपना रिहायर पॉलिसी बंद कर दिया। बट देन मोटा-मोटा एनालिसिस ये है कि क्लैरिटी नहीं है। तो मैं तो एक्चुअली लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि अगर तो आपका देखो, अगर आपके पास ऑप्शंस हैं, अगर आप कॉलेज पास आउट हो, आपके पास मतलब थीसिस के अलावा भी कोई ऑफर है, देन डू जॉइन अदर कंपनी फर्स्ट, है ना? और थीसिस को आप अपना ना 3rd या 4th कंपनी टारगेट करो एक्चुअली। फिर आपके लिए सही होगा। यू विल बी इन अ गुड अमाउंट, आपके पास अच्छा खासा सीटीसी होगा। नहीं तो फिर तो मुश्किल है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, बट देन अगेन सबके लिए अलग हो सकता है, सबका एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकता है, राइट? तो मैंने अपना अपना क्लोज़ टू 10 इयर्स आईटी एक्सपीरियंस में जितना भी देखा है, उस हिसाब से मैंने एनालाइज़ करा है। बट देन आई विल बी मोर देन हैप्पी इफ यू गाइज़ कैन कंसिडर मी रॉन्ग, दैट्स टोटली फाइन। सो अगेन so thank you so much for watching this video, and do consider supporting this again. Thanks again for the all the feedbacks and all the inputs that you guys are pouring into me. And yeah, take care. Bye bye.